गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं। आज सैटरडे का दिन है, अच्छा दिन है, मौसम बढ़िया है। मैं बाहर घूम के भी आया, अच्छा मौसम था। और हेल्थ और वेल्थ की सीरीज में आज हमारा 75 दिन है, मे बी 85 दिन है। 85 दिन है और हम लगातार लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बना के दे रहा हूँ। सारे वीडियो हेल्थ पे ही बन रहे हैं अभी तक। एक दिन वेल्थ के बारे में बात हुआ और एक दिन रिश्ते के बारे में बात हुआ। तो हेल्थ के सीरीज में ही आज हम बात करेंगे। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो वेल्थ नहीं। तो हेल्थ को किस तरह से संभाल के रखना है, कैसे रखना है, उसके हम बारे में रोज़ जागरूकता दे रहे हैं। क्योंकि हमें अपने हेल्थ को अच्छा किया है, सिस्टमेटिक हाथ अच्छा किया है। सुबह जल्दी उठना, एक ज़माने में हम भी लेट से उठता था। 8 बजे ड्यूटी जाने होता था तो मैं 7:30 बजे उठता था। लेकिन थोड़ा दिन जाने के बाद हमारी हेल्थ में डिस्टर्ब होने लगा और हमें पता चलने लगा कि हमारी हेल्थ में डिस्टर्ब आ रही है। वेट बढ़ गया था और वज़न बढ़ गया था काफ़ी और पाँव में दर्द होने लगा था। फिर भी मैं हेल्थी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लोगों से मजबूत था, फिर भी हेल्थ मजबूत था और आज भी है। मैंने अपने कोशिश करके अपने वेट को 8 से 10 किलो कम किया। कम से कम 82 से आज हम 68 तक है, मतलब 12 से 14 किलो वज़न को कम किया। तो वज़न जैसे ही बढ़ता है ना, आपको सारे जगह प्रेशर आने लगता है। सर पे प्रेशर आएगा, पेट पे प्रेशर आएगा, किडनी पे आएगा, ज़्यादातर पाँव में प्रेशर आने लगता है। और लोगों को लगता है कि मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, इससे ज़्यादा तो वो मोटा है, उससे ज़्यादा तो वो मोटा है। बट जैसे ही आपका वेट बढ़ता है ना, सब जगह प्रेशर आने लगता है। सबसे जल्दी तो पाँव में आता है, आप थकने लगते हो, आपको हार्ट में प्रेशर आता है, सीढ़ियाँ चलने में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वज़न जो है आप लेके कितना चल रहे हो। अगर 2 हाथ में थैली दिया जाए 5-5 किलो का, एक भी दिया जाए तो अब 1 किलोमीटर चलने में आप थक जाओगे, हाथ से दर्द होने लगेगा। लेकिन आपका वज़न आपका बॉडी के जो होना चाहिए उससे 10 किलो 20 किलो ज़्यादा और 24 घंटा लेके चलते रहते हो तो थकोगे ही, मांसपेशियां कमज़ोर होएगी। क्योंकि जो बॉडी का सृजन जो हुआ है ना, जो बिल्डिंग का जो पिलर जो खड़ा किया है, उसके ऊपर आगे बिल्डिंग बनाया जाता है। तो पिलर तो बना है आपको 70 किलो ही झेलने के लिए, लेकिन आप हो गए 110 किलो, 40 किलो कहाँ से झेलोगे। फिर हड्डियां कमज़ोर होने लगी, नसें कमज़ोर होने लगेगा। ये सारे चीज़ जब कमज़ोर होने लगेगा तो आप झेल नहीं पाओगे। तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगेगा। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कभी हार्ट का बढ़ जाएगा, कभी बराबर, कभी आपको पेट की समस्या होगी, कभी डायबिटीज होएगी, कभी बाल झड़ने लगेगा। ये सारे समस्या होएगा जब आपका वेट बढ़ेगा। तो वेट बढ़ने के रुकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट का नहीं बता रहा हूँ, ये इसका प्रोडक्ट खाओ, उसका प्रोडक्ट खाओ, कोई भी प्रोडक्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट खाओ, आप घर पे रह के भी वेट कम कर सकते हो। प्रोडक्ट खा के तो कम कर ही सकते हो, क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन चीज़ है। न्यूट्रिशन अच्छा सिस्टम अंदर जाएगा तो कचरे बाहर आएंगे। लेकिन ऐसे भी आप स्वस्थ हो सकते हो। उसमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के कम से कम फास्ट चलना है। फास्ट चलना है, 15 से 20 मिनट फास्ट चलो। आपका मेटाबॉलिज्म जो बिक है वो इंक्रीज होने लगेगा। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो जाम पड़ा हुआ है ना, वो आपको क्लीन होने लगेगा। जब ये सब क्लीन होने लगेगा तो आपको बॉडी की सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा और आपका वेट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। सुबह उठो, थोड़ा गर्म पानी पियो। उसका तो ग्रीन टी हो तो और अच्छा है। ग्रीन टी जो मार्केट में मिलता है, किसी भी कंपनी के नाम नहीं लूँगा, इसका अच्छा है उसका अच्छा। आप ग्रीन टी हो सुबह लेके पियो। पीने के बाद थोड़ा फास्ट चलो 15 से 20 मिनट। उसके बाद आओ योगा करो, प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, है ना। बहुत सारे प्राणायाम मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। व्यायाम करो, है ना। ये भी एक व्यायाम ही है। इस तरह से बराबर, ये एक व्यायाम है। इसको अगर ताली मारते हो तो ये भी एक व्यायाम है। इस तरह से करोगे, ये भी एक व्यायाम है। इस तरह से कर सकते हो, ये सारे चीज़ आप कर सकते हो। खाने को कंट्रोल करो, ऑयली चीज़ कम खाया करो, है ना। आप क्या करते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, उसके बाद से बहुत सारे लोग खाने के बाद फिर चाय भी पी लेते हैं।
इतना खाते हैं कि जब तक यहाँ तक नहीं आता तब तक उठते नहीं हैं। खाने की ज़रूरत सिर्फ 250-300 ग्राम का ही जगह है पेट में, उतना ही खाओगे सब कुछ सही रहेगा। लेकिन ओवरलोड जब खाते हो ना, तो जो आपका पेट का जो सिस्टम है ना, ओवरफ्लो होकर वो दूसरे, अपने पास 2 आंतें होती है, बड़ा हाथ और छोटा हाथ। तो छोटा हाथ से फिर बड़ा हाथ में जाता है, बड़ा हाथ से फिर छोटा हाथ है, तो ओवरफ्लो होकर दूसरे में जाना लगता है। तो अनपचा चीज़ पचता ही नहीं है, क्योंकि वो जब भी आप देखते हो ना घर में भात चावल जो भी बनाते हो, और वो बर्तन के अंदर जब चावल ज़्यादा होता है तो पानी कम रहता है, तो उबल उबल के बाहर निकलने लगता है। और कभी कभी चम्मच से चलाओ ना तो भी नहीं चलता। पर क्यों? क्योंकि उसमें जगह नहीं है, उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं। उसी तरह हमारे पेट में रहता है, जगह नहीं रहती तो उतना खा लेते, तो उसका जो सर्कुलर चलने का, जो पकने का, जो पेट में जो सिस्टम है, पचाने का सिस्टम है, वो सर्कुलेशन काम ही नहीं करता। कुछ तो बगैर पचे दूसरे हाथों में चला जाता है, और जब दूसरे हाथों में जाता है तो वो सड़ता है, क्योंकि वो तो पका नहीं ना, वो सड़ता है। और सड़ने के बाद वही बैक्टीरिया होती है, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर का शिकायत होएगा, शुगर का शिकायत होएगा, फिर वही सोराइसिस का शिकायत होएगा। ये आम बात बता रहा हूँ मैं, कोई टेक्निकल बात नहीं है, आप घर पे समझ के कर सकते हो। तो आप खाने को कंट्रोल करो, हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ खाओ। फाइबर युक्त चीज बोलेगा तो खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, जो भी चीज़ हरा चीज़ है वो सब खाया करो। आपको पेट क्लीन रहेगा, सुबह पेट साफ होएगा और अच्छे से आपका डायबिटीज होने लगे, और वेट धीरे धीरे रिड्यूस आएगा। मतलब 5-6 महीने में देखोगे 8-10 किलो कम कर ली, कोई कुछ भी प्रोडक्ट नहीं खाए फिर भी, लेकिन खाने पर कंट्रोल देना पड़ेगा। अगर वो नहीं कंट्रोल करेगा तो वजन कभी भी नहीं कम होगा, और आप मोटापा बढ़ते जाएंगे, वो बीमारियां बढ़ती जाएगी। जैसे भी मोटापा बढ़ेगा आपको 4-5 बीमारियां लेके आएगी, और डॉक्टर के पास अब जाओगे तो बोलेंगे वजन कम करो, ये करो वो करो, लेकिन वो क्या बताएंगे नहीं कैसे वजन कम करना। मैं बता रहा हूँ वजन कैसे कम करना है। तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के टॉपिक में हमने हेल्थ के लिए बात किया है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो वेल्थ नहीं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।